जितनी उम्र आपकी है इतनी ही उम्र रही थी उन शहीदों की जब उन्होंने अपने संघर्ष को अपने पिताजी के साथ, अपने चाचा जी के साथ शुरू किया था। महज 12 वर्ष की अवस्था थी भगत सिंह की जब वो अपने चाचा के साथ उस समय के बहुत बड़े आंदोलनकारी हुआ करते थे अजीत जी के साथ उन्होंने संघर्ष शुरू किया। और संघर्ष करते करते 23 मार्च 1931 की एक ऐसी काली रात आई कि हमारे भगत सिंह के साथ उनके दो और साथी राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में वही जेल के भीतर ही फांसी की सजा सुना दी गई। वैसे तो हमारे देश को आजाद कराने में न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी अपनी कुर्बानी दी, अपनी अपनी बलियां दी, लेकिन जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम आता है तो इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम हमारे जहन में आता है, हमारी जुबान पर आता है, तो हम ऊर्जा, जोश, स्फूर्ति से भर जाते हैं और हमें क्रोध भी आता है कि हमारे इन नौनिहाल नौजवानों के साथ ऐसा क्यों किया गया। आखिर इतनी क्रूरता इनके साथ क्यों दिखाई गई? आखिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो बलिदानी की जो गाथा है वो गाथा हमें संकेत क्या देती है और हमें संकेत क्या देती है? वो संदेश भी देती है और संकेत भी देती है। आपको पता है कि जब भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव उनकी जब फांसी होने वाली थी उससे पहले जब जेलर उनको लेने के लिए आया उसने बोला कि चलो भाई तुम्हारी फांसी होने वाली है। तो सर उस समय भगत सिंह जो है लेनिन की किताब पढ़ रहे थे तो उन्होंने इशारा कर दिया भाई रुक जाओ थोड़ी देर, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, किताब पढ़ रहे थे। और उसके बाद जब वो जाते हैं फांसी पर चढ़ने के लिए, इतिहास में ऐसा कभी पहले, यहाँ तक कि शास्त्रों पुराणों में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोग खड़े हैं, 3 फांसी के फंदे उनकी आंखों के सामने झूल रहे हैं और उनको ये पता है कि अभी कुछ सेकेंड के बाद हमारे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं बचेगा, ये पूरा जगत हमारे लिए मिथ्या साबित हो जाएगा। बावजूद उसके वो तीनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं हंसते हुए, कहते हैं कि नहीं मैं अनुभव में बड़ा हूँ इसलिए फांसी मुझे पहले चढ़नी है, कोई कहता है उम्र में बड़ा हूँ इसलिए फांसी मुझे चढ़नी है, कोई कहता है कि नहीं मैं बड़ा हूँ फांसी मुझे चढ़नी। तो आपस में अकेलियां करते हैं। तो जो जल्लाद खड़ा होता है, जल्लाद का तो काम होता है